बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स, हम चैप्टर 8 स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिस्ट्री में। लेकिन जो चैप्टर 8 का स्टार्टिंग पोर्शन है ना, वो है नॉमेनक्लेचर का दिया हुआ है। नॉमेनक्लेचर जो है इंशाल्लाह जब कॉलेज स्टार्ट होंगे नेक्स्ट वीक से हम तब करेंगे। उससे इसी चैप्टर में आप देखिएगा आपका टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है अल्केन्स का। ठीक है, तो अल्केन से ऑनवर्ड लेक्चर हम वीडियो लेक्चर्स में ही करेंगे। लेकिन जो इससे पहले वाला पोर्शन है ना हमारे चैप्टर का, जिसमें दिया हुआ है नॉमेनक्लेचर, वो नॉमेनक्लेचर जो है वो इंशाल्लाह हम क्लासेस में ही करेंगे जो नेक्स्ट वीक से होपफुली स्टार्ट होने जा रही हैं। तो अब ये जो अल्केन्स है, सबसे पहले ये हम इस चैप्टर में मैं आपको बता दूं, हम 3 क्लासेस पढ़ेंगे। पहली जो क्लास है उसका नाम क्या है, अल्केन्स। अल्केन्स जो होते हैं ये सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं और इनके अंदर जो है सिर्फ कार्बन एंड हाइड्रोजन होता है। अब जो कार्बन एंड हाइड्रोजन है, इसका मतलब ये है कि ये हाइड्रोकार्बन से जो है ना ये क्लास बिलोंग करती है के। तो अब इसमें जो है हमारे पास जनरल फार्मूला जो है वो क्या लिखा हुआ है, CnH2n+2। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, ये याद रखना है, CnH2n+2। इसका ये मतलब है कि कार्बन नंबर अगर हम यहाँ पे 2 डालेंगे ना, तो कार्बन की वैल्यू क्या हो जाएगी, C2 हाइड्रो, और यहाँ पे 2 × 2 आ जाएगा +2। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, C2H, 2 × 4 +2 करेंगे तो 6 आ जाएगा, तो C2H6। तो ये हमारे पास इस क्लास ऑफ कंपाउंड के जो है ना वो डिफरेंट तरह के जो है वो कंपाउंड्स के फार्मूलाज बनते चलेंगे। फिर हमारे पास आता है इससे आगे अगर हम इंफॉर्मेशन देखें तो हमारे पास क्या आ रही है कि ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का क्या मतलब है, ये वो वाले हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन और कार्बन के दरमियान में सिर्फ सिंगल बॉन्ड होगा, कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होगा। सिंपलेस्ट जो मेंबर है इस क्लास का वो कौन से वाला है, वो मीथेन है। और हर कार्बन के अंदर कौन सी हाइब्रिडाइजेशन हुई हुई है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। आपने फर्स्ट ईयर में हाइब्रिडाइजेशन की 3 टाइप्स पढ़ी थी ना, sp3, sp2 एंड sp। तो ये हमारे पास कौन सी हाइब्रिडाइजेशन आती है, इसमें sp3 आती है। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन में ज्योमेट्री कैसी होती है, टेट्राहेड्रल। अब इसके जो है ना प्रिपरेशन के जो मेथड्स पढ़ेंगे, उसमें सबसे पहला मेथड आता है सेबेटियर-सैंडन्स रिएक्शन, साइंटिस्ट के नाम पर है, या हम इसको बोलते हैं हाइड्रोजिनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोजिनेशन का क्या मतलब है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब है जिसके अंदर डबल बॉन्ड होंगे या ट्रिपल बॉन्ड होंगे। ठीक हो गया। इस मेथड को जिन साइंटिस्ट ने डेवलप किया था उनकी बेसिस, उनके नाम की बेसिस पर अगर हम करें तो उसको हम क्या बोलेंगे, सेबेटियर-सैंडन्स रिएक्शन। ठीक हो गया। अब इस रिएक्शन की कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशन क्या है कि हम इसको रिएक्शन को परफॉर्म करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकल। निकल यहाँ पर क्या है, कैटलिस्ट है। टेम्परेचर कितना देना है, 200 से लेके 300 डिग्री सेंटीग्रेड के रेंज में टेम्परेचर हमने प्रोवाइड करना है। अब इसकी एग्जांपल दी हुई है। अब हम अगर ये वाली एग्जांपल करें, ईथीन, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 + H2। हाइड्रोजनेशन मीन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल यहाँ पे ऐड होने, आपको पता है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम होते हैं, 2 एटम होते हैं। जब हाइड्रोजनेशन होगी तो ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड टूट जाएगा, एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन दोनों क्या हो जाएंगे, अलग-अलग हो जाएंगे। फिर एक जो हाइड्रोजन है वो एक कार्बन के साथ आके अटैच हो जाएगा और दूसरा हाइड्रोजन जो है वो दूसरे कार्बन के साथ आके अटैच हो जाएगा। एज अ रिजल्ट क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास CH2 कन्वर्ट हो जाएगा इंटू CH3 और यहाँ पे भी CH2 कन्वर्ट हो जाएगा इंटू CH3। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा कि डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा इंटू सिंगल बॉन्ड। कंडीशन रिएक्शन की क्या है कि निकल कैटलिस्ट यूज़ करना है, टेम्परेचर 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक आपने रखना है। ठीक हो गया। और ऊपर जो एग्जांपल दी हुई ये जनरल क्लास की एग्जांपल दी हुई है। आप इसमें से ये जो मैंने पहली एग्जांपल करवाई है ईथीन वाली, वो एक रिएक्शन कर लें तो बहुत है आपके लिए। फिर हमारे पास इसमें आता है ये हमारे पास आ रहा है इसकी कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है। और वो इन्फॉर्मेशन हमारे पास क्या है कि हाइड्रोजनेशन जो है वो हम दूसरे कैटलिस्ट यूज़ करके भी कर सकते हैं, यानी निकल की बजाय हम प्लाटिनम और प्लाडियम करेंगे। फ़ायदा उसको क्या होगा कि हमें फिर हीट नहीं करना पड़ेगा, हम रूम टेम्परेचर पे ही जो है ना वो ये वाला रिएक्शन करवा सकते हैं। जस्ट आपने प्लाडियम या प्लाटिनम डालना है। लेकिन इसका एक लिमिटेशन है इस रिएक्शन, इस कैटलिस्ट की, कि हम रूम टेम्परेचर पे तो करवा लेंगे लेकिन ये जो दोनों मेटल्स हैं ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मेटल हैं। तो फिर हम इस वजह से जो चीपर मेटल होती है निकल, उसको हम यूज़ कर लेते हैं। फिर हमारे पास आता है इसकी मेथड की जो इंडस्ट्रियल इम्पोर्टेंस है वो हमने देखनी है। इंडस्ट्रियल इम्पोर्टेंस क्या है कि हमने जब वेजिटेबल घी को कन्वर्ट करना होता है, प्रोड्यूस करना होता है फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल, तो फिर हम उसको इसी मेथड से यूज़ करते हैं। आपको पता है कि जो ऑयल होता है वो अनसेचुरेटेड होता है, जो घी होता है वो सेचुरेटेड होता है। तो हमने ऑयल को कन्वर्ट करना होता है घी में इंडस्ट्रीज़ में, तो फिर हम यही वाला मेथड जो है वो यूज़ करते हैं।
फिर हमारे पास नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट मेथड आ रहा है फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स। ये क्लास ऑफ कंपाउंड है और उसमें हमारे पास क्या आएगी कि हमने अल्काइल हैलाइड जो है वो यूज़ करने का। अल्काइल हैलाइड का मैं आपको जनरल फार्मूला बता रही हूँ। अल्काइल हैलाइड का जनरल फार्मूला क्या है, आर और सिंगल बॉन्ड एक्स। आर किसको बोलते हैं, आर हम नाम देते हैं अल्काइल को। आर किसको नाम देंगे, अल्काइल ग्रुप को। जो चीज़ें जितनी बताई जा रही हैं अभी आपने उतनी ही याद रखनी है, और भी ज़्यादा डिटेल है आपके सिलेबस में, लेकिन अभी हम वो डिस्कस नहीं करेंगे। एक्स किसके लिए आता है, हेलो ग्रुप के लिए आता है। तो फिर क्लास ऑफ कंपाउंड क्या बन जाएगी हमारे पास, ये हमारे पास कौन सा ग्रुप है, दिस इज़ हेलो फंक्शनल ग्रुप है ये। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाता है अल्काइल हैलाइड। इसमें हमने क्या चीज़ ऐड करनी है, रिड्यूसिंग एजेंट। ये जो हमारे पास जिंक प्लस HX है, ये क्या चीज़ है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। इसने हमारे रिएक्शन में क्या करना है, रिडक्शन का काम करना है। जिंक प्लस H पॉजिटिव प्लस H नेगेटिव, इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक जब ये रिएक्शन होगा तो जो H है यहाँ से जो X है वो निकल आएगा, ठीक है। X जो है वो यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूँ, R X प्लस जिंक प्लस H पॉजिटिव प्लस X नेगेटिव। तो अब यहाँ से अगर आप देखें तो ये वाला जो X है ये निकल जाएगा। इसको कौन निकालेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन आके जो है इसकी जगह ले लेगा। तो प्रोडक्ट में क्या बन रहा है, RH बन रहा है। अब पीछे क्या चीज़ बच जाती है, वो जिंक है प्लस हमारे पास X बच गया और दूसरा X बच गया, और ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, ZnX2। क्या प्रोडक्ट बनेगा, ZnX2 जिंक डाई हैलाइड। क्या बोलेंगे इसको, प्रोडक्ट को हम जिंक डाई हैलाइड का नाम देंगे। अब इस एग्जांपल में R की जगह पे गर्ल्स आप क्या लिख दें, CH3 लिख दें, ठीक है। X की जगह पे आप I लिख दें प्लस जिंक प्लस H पॉजिटिव प्लस, अब जो X आपने यहाँ पे लेना है वही आपने यहाँ पे भी X देना है। तो हमने अगर यहाँ पहले वाले X में अगर हमने I लिया है तो दूसरे वाले X में हमने I नेगेटिव ले लिया। अब प्रोडक्ट इस तरह से बनेगा, ये आयोडीन जो है पहला वाला ये रिप्लेस हो जाएगा H पॉजिटिव से। तो H पॉजिटिव जब उसकी जगह लेगा तो CH3 कन्वर्ट हो जाएगा इनटू CH4 में, प्लस Zn प्लस I2 बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल भी इसी तरह इसी पैटर्न पे दी हुई है। यहाँ पे हमारे पास एक कार्बन वाली एग्जांपल थी, यहाँ पे देखें ना 1 2 3 4 कार्बन वाली एग्जांपल दी हुई है। ब्रोमीन इसका फंक्शन को, अगर यहाँ पे आपने ब्रोमीन लिया तो यहाँ पे आपने Br नेगेटिव ले लेना है। उसी तरह से रिएक्शन होगा, इस कार्बन के साथ आके हाइड्रोजन आके अटैच हो जाएगा और फिर बाय प्रोडक्ट में क्या बनेगा, ZnBr2। इसी के साथ हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है सेकंड, हमारे पास आ जाता है इसी हेडिंग के अंदर सेकंड जो मेथड आ रहा है वो कौन से वाला है कि अल्कीन से हमने एक और मेथड्स के थ्रू जो है इसको वो प्रिपेयर करवाना है, और वो हमारे पास मेथड इसको हम नाम देते हैं हाइड्रोजिनोलाइसिस। हाइड्रोजिनोलाइसिस क्या होती है, और हाइड्रोजनेशन होगी यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगी, लेकिन साथ ही बॉन्ड ब्रेक भी होगा। अब यहाँ पे देखें RX है, R प्लस R बॉन्ड X, ठीक है, R बॉन्ड X प्लस हमारे पास हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है। अगर हम इसको खोल के लिखें तो इस तरह से लिखेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड हाइड्रोजन। अब क्या होगा, ये जो H है इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, X की जगह पे हाइड्रोजन आ जाएगा। प्रोडक्ट में क्या बनेगा हमारे पास, RH बन जाएगा, प्लस ये वाला X जो है ये इस दूसरे वाले हाइड्रोजन के साथ मिलकर क्या बना देगा, प्लस HX बना देगा। तो ये हमारा बाय प्रोडक्ट बन जाएगा। रिएक्शन की कंडीशन क्या है कि हमने प्लाडियम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में करना है। C क्या है, चारकोल है। चारकोल जो है उसके लिए सपोर्ट का काम करेगा। और इन द प्रेजेंस ऑफ ये जो डेल्टा, ये जो इस तरह ट्राइंगल का साइन होता है ना गर्ल्स, ये किसके लिए बनाया जाता है, ये हीट के लिए होता है। इसका मतलब है हमने इसको हीट करना है। ऑन हीटिंग जो है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट हमारे पास ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू आवर प्रोडक्ट एंड दैट इज़ अल्केन। फिर हमारे पास लास्ट जो मेथड आ रहा है, लास्ट तो नहीं है, इसमें जो नेक्स्ट मेथड आ रहा है वो कौन से वाला है, डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। DE जहाँ पे भी गर्ल्स आएगा ना टर्मिनोलॉजी, इसका मतलब होता है DE से याद रखना है ये किसके लिए आता है, DE ये आता है फॉर रिमूवल। ऑर्गेनिक में जहाँ जहाँ आपको DE का वर्ड नज़र आएगा इसका क्या मतलब है, रिमूवल। डी कार्बोक्सिलेशन, कार्बोक्सिलेशन किसका मतलब है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बोक्सिलेशन मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिमूव हो जाएगा और हमारे पास किस से रिमूव होना है, मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड जिसके अंदर कार्बोक्साइल फंक्शनल ग्रुप एक ही होगा। अब इस एग्जांपल देख लें कि हमने यहाँ पे जो रिएक्शन में लेना है एसीटोन ले लिया, इसका रिएक्शन करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, और इसके अंदर दो हमारे पास जो है ना वो कैटलिस्ट, एक मिनट, अच्छा ये नेक्स्ट मेथड यहाँ पे आ गया। इसमें एक पेज जो है ना वो मिसिंग है। इस मेथड को जो है
अगर हम देखते हैं तो इसमें हमारे पास क्या होगा, हमने यही लेना है मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन उसका साथ में जो कंडीशन रिएक्शन की क्या दी हुई है, हमने कॉस्टिक सोडा सोल्यूशन लेना है और कैल्शियम ऑक्साइड लेना है, और इससे हमारे पास कौन सी चीज़ रिलीज़ हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज़ हो जाएगी और हमारे पास प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, अल्केन बन जाएगा। रिएक्शन इसका सिंपल है, वो भी देखना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इस रिएक्शन का थोड़ा सा मैकेनिज़्म भी आ रहा है, वो भी हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे, इसमें जो मेथड्स आ रहे हैं। नेक्स्ट उसका जो मेथड आता है वो आता है रिडक्शन का। रिडक्शन में अगर हम मेथड देखते हैं तो हमारे पास पहला जो मेथड आ रहा है उसमें हमारे पास क्या है, क्लीमेंसन रिडक्शन। दो तरह के रिडक्शन के मेथड हमने डिस्कस करें। पहला वाला कौन से वाला मेथड है, दिस इज़ क्लीमेंसन रिडक्शन, क्लीमेंसन रिडक्शन, ठीक है। दूसरा हमारे पास आता है वुल्फ किश्नर रिडक्शन। ये दोनों साइंटिस्ट के नाम पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन एज इट इज़ आ जाता है, व्हाट इज़ क्लीमेंसन रिडक्शन, व्हाट इज़ वुल्फ किश्नर रिडक्शन। तो व्हाट इज़ क्लीमेंसन रिडक्शन, इसमें क्या होगा कि हमने एक कीटोन लेना है, CH3 सिंगल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, प्लस हमने हाइड्रोजन के साथ जब रिएक्शन करवाया, कंडीशन में क्या है, जिंक और मरकरी, इनका दोनों का हमने फ्यूजन यूज़ करना है, एसिडिक मीडियम के अंदर यूज़ करना है। तो यहाँ से C डबल बॉन्ड O जो है, यहाँ से इसकी रिडक्शन होगी, ऑक्सीजन निकल जाएगी और वो हाइड्रोजन के साथ मिलकर क्या बनाएगी, वाटर, और वो जो कार्बन है अपनी वैलेंसी पूरी करने के लिए हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना देगा, तो दो हाइड्रोजन आपके साथ अटैच हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट जो रिडक्शन आती है उसमें हमने एल्डिहाइड यूज़ करना है। अब ये देखें दोनों में अगर आप थोड़ा सा डिफरेंस है, और वो डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे देखें हमारे पास है CH3 और यहाँ पर भी क्या है CH3, बीच में यहाँ पर दोनों में क्या आ रहा है, कार्बन C डबल बॉन्ड O ग्रुप आ रहा है, और यहाँ पे एक जगह पे CH3 और यहाँ पे एक जगह पे हाइड्रोजन आ रहा है। अब यहाँ पे रिएक्शन क्या होगा कि हमने उसी तरह से ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन के साथ मिलके वाटर बना रही है, और ये जो कार्बन है अपनी वैलेंसी पूरी करने के लिए दो हाइड्रोजन एटम के साथ अटैच हो जाएगा, तो CH2 अटैच हो जाएगा, और ये वाला H मिलके क्या बना देंगे, CH3। अब यहाँ पे जो रिएक्शन कंडीशन है उसमें आपने क्या यूज़ करना है, NH2H4 हाइड्रोजीन, और KOH से पता चल रहा है कि मीडियम कौन से वाला होगा, अल्कोहलिक मीडियम। और साथ में टेम्परेचर हमने कितना प्रोवाइड करना है, वो 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो है हम यहाँ प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट मेथड आता है फ्रॉम ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट। ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट का गर्ल्स फार्मूला आपने याद रखना है। ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट का फार्मूला है RMgX, ठीक है। R की जगह पे हमने यहाँ पे क्या ले लिया, CH3, Mg वैसे ही आएगा, X की जगह पे हमने क्या ले लिया, Br। वाटर की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है, और कंडीशन क्या है, ईथर आपने कंडीशन प्रोवाइड करनी है। अब गर्ल्स होगा क्या, CH3 जो है उसके साथ तो हाइड्रोजन आके अटैच हो जाएगा, तो Mg के साथ क्या कौन सा ग्रुप आके अटैच होगा, OH, क्योंकि आपको पता है वाटर के जो है दो पार्ट्स है, एक H है और दूसरा OH है। H ने किसके साथ अटैच होना है, CH3 के साथ, और जो OH है वो किसके साथ अटैच होगा, MgBr के साथ। तो Mg के साथ पहले Br लगा हुआ है तो OH भी आके अटैच हो जाएगा, तो हमारे जो प्रोडक्ट है CH4 ये हमारा यहाँ से प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। एक एग्जांपल कर लें, ये मोर देन इनफ है आपके लिए। फिर नेक्स्ट आता है फिजिकल प्रॉपर्टीज़। इस फिजिकल प्रॉपर्टीज़ से कल शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। सबसे पहले देखें कि वो वाले अल्केन जिनमें 4 कार्बन आते हैं, यानी C1 से लेकर C4 तक जितने भी अल्केन्स हैं वो कलरलेस होते हैं और ऑर्डरलेस होते हैं, लेकिन पेंटेन से लेकर हेप्टाडीकेन यानी कि 5 से लेकर 17 तक जितने भी कार्बन नंबर वाले मॉलिक्यूल्स होंगे वो कलरलेस भी हैं और ऑर्डरलेस भी हैं, लेकिन वो किस स्टेट में हैं, वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। इससे ज़्यादा जो C18 या इससे ज़्यादा जो हाई कार्बन वाले कंपाउंड्स होंगे वो वैक्सी सॉलिड्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। इसका मतलब है कि जो कि कलरलेस भी होते हैं और ऑर्डरलेस भी होते हैं। अल्केन्स क्या हैं, अल्केन्स जो है वो नॉन पोलर होते हैं और वेरी वीकली पोलर, ठीक हो गया। अल्केन या तो पोलर होंगे या अगर उनके अंदर नॉन पोलर होंगे, और अगर उनके अंदर पोलर प्रॉपर्टीज़ होंगी तो वो बहुत वीक होंगी। और चूँकि ये ऑर्गेनिक हैं, नॉन पोलर हैं, तो ये पोलर सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व नहीं होंगे, नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व होते हैं। और वो कौन कौन से नॉन पोलर सॉल्वेंट्स है, बेंजीन है, ईथर है, कार्बन टेट्राक्लोराइड वगैरह हैं। फिर आता है कि इनकी जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं, कॉन्स्टेंट्स लाइक बॉइलिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट है, डेंसिटी है, ये इंक्रीज़ करती है विद इंक्रीज़ इन द नंबर ऑफ़ कार्बन आइटम। जैसे जैसे हम कार्बन आइटम की तादाद बढ़ाएंगे, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा, डेंसिटी भी बढ़ेगी, लेकिन जो इनकी सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज़ कर जाएगी, ठीक है, जैसे जैसे हम कार्बन आइटम बढ़ाएंगे।
बॉइलिंग पॉइंट जो है वो जो है वो कितना इंक्रीज़ कर जाता है, 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक इंक्रीज़ करता है अगर हम उसके अंदर एक CH2 ग्रुप जो है ना वो ऐड कर दें तब। बॉइलिंग पॉइंट जो है वो जो शॉर्ट क्वेश्चन आता है वो क्या है, बॉइलिंग पॉइंट हैविंग ब्रांच्ड चेन स्ट्रक्चर, वो वाले जिनके अंदर ब्रांचेस होंगी उनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है और जो नॉर्मल चेन होती है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। ये हमें यहाँ से ना वैल्यू से भी नज़र आ रहा है, एग्जांपल आपने कोट करनी है कि एन ब्यूटेन का बॉइलिंग पॉइंट कितना है -0.5 डिग्री सेंटीग्रेड और आइसोब्यूटेन का कितना है -11.7 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो ब्रांच्ड हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट कम है और जो स्ट्रेट चेन है उनका बॉइलिंग पॉइंट हाई है। उसकी रीज़न क्या है, जो ब्रांच्ड वाले होते हैं उनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीक होती हैं और जो स्ट्रेट चेन होते हैं उनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होती हैं, जिसकी वजह से उनका बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है। मेल्टिंग पॉइंट को अगर देखें तो मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज़ करता है विद इंक्रीज़ ऑफ मॉलिक्यूलर मास, लेकिन ये इंक्रीज़ जो है वो रेगुलर नहीं है। फिर हम देखते हैं रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन्स। अल्केन्स की जो रिएक्टिविटी है वो हम देखते हैं कि अल्केन्स दे आर इनर्ट। इनर्ट का मतलब होता है जो केमिकली रिएक्शन में इन्वॉल्व ना हो। तो अल्केन्स बहुत जल्दी या आसानी के साथ रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते। किस के साथ नहीं होते, एसिड्स के साथ नहीं होंगे, अल्कलीज के साथ नहीं होंगे, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट के साथ नहीं होंगे। लेकिन इनके कुछ थोड़े बहुत रिएक्शंस हैं और वो कौन कौन से वाले रिएक्शन है, पहला है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दूसरा है थर्मल एंड कैटालिटिक रिएक्शन। जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है इसका मतलब है सब्स्टिट्यूशन मीन कि यहाँ पे रिप्लेसमेंट होगी, क्या चीज़ होगी, रिप्लेसमेंट। और जो थर्मल एंड कैटालिटिक एक्टिव है इसका मतलब है कि ये रिएक्शन होंगे इन द प्रेजेंस ऑफ हीट और साथ में हमने क्या चीज़ यूज़ कर लेनी है, कैटलिस्ट यूज़ कर लेना है, तो फिर हमारे पास ये रिएक्शन होगा। अब इन रिएक्शंस को देख लेते हैं कि ये रिएक्शन जो है जब हमने इनको करवाना है तो इनके लिए या तो हमें हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा या हमें लाइट एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि जो है ना इनके रिएक्शन पॉसिबल हो सकें। और ये इतनी आसानी से जब रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते, जिसको हम बोलते हैं कि ये दी अनरिएक्टिविटी है इसके अंदर, अल्केन्स के अंदर। तो अनरिएक्टिविटी किस वजह से होती है, इट इज़ ड्यू टू द नॉन पोलैरिटी ऑफ द बॉन्ड। यानी देखें ना, कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान में जो बॉन्ड बना हुआ है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है 2.5, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है 2.1। अगर हम इन दोनों का बॉन्ड देखें तो उनका डिफरेंस जो है वो 0.7 से कम आता है, यानी कि 2.5 माइनस 2.1 तो डिफरेंस कितना आता है 0.4 का। इट इज़ लेस दैन 0.7। तो जब बॉन्ड की नेचर क्या होगी, वो नॉन पोलर बॉन्ड होगा। अब एज अ रिज़ल्ट क्या होगा, जितने भी आयनिक रिएजेंट्स हैं, एसिड है, बेसिस हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है, वो फिर आसानी के साथ यहाँ पे रिएक्शन नहीं कर सकते। दूसरी जो रीज़न आती है कि क्यों इनकी रिएक्टिविटी है वो है इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड। यानी कि जो कार्बन और कार्बन का जो बॉन्ड है वो सिग्मा बॉन्ड है और सिग्मा बॉन्ड आपको पता होता है इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और जितना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है उसको ब्रेक करने के लिए भी हमें एनर्जी जो है वो ज़्यादा चाहिए होती है। एज अ रिज़ल्ट क्या होगा कि जब बॉन्ड आसानी से टूटेगा नहीं तो फिर वो वाला जो है हमारा मॉलिक्यूल है वो आसानी के साथ रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होगा, तो फिर रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। फिर अब कुछ रिएक्शंस देख लेते हैं। यहाँ पे रिएक्शंस में सबसे पहले आता है हमारे पास कंबशन रिएक्शन। कंबशन रिएक्शन वो होता है जिसमें हमने पहले भी पढ़ा था कि बर्निंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब हम चूँकि अल्केन पढ़ें तो हम क्या कहेंगे, बर्निंग ऑफ अल्केन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज़ कॉल्ड कंबशन। अब यहाँ पे CH4 है, इसको ऑक्सीजन के साथ हम जब रिएक्शन करवाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट एनर्जी जो है वो रिलीज़ हो जाएगी। रिएक्शन जो है हाईली एक्सोथर्मिक होता है और जो है इसको इनिशिएट करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, वो फ्लेम की ज़रूरत पड़ती है। इंजन वगैरह में, इंटरनल कंबशन वगैरह में हम इसी को यूज़ करते हैं। फिर नेक्स्ट इसमें में आ जाता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में गर्ल्स क्या होगा, दो तरह की ऑक्सीडेशन है। एक होती है इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। जो इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन है इसका मतलब है इसके लिए हमने जो कंडीशन देनी है वो है लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। एयर की सप्लाई हमने क्या रखनी है, लिमिटेड रखनी है, तो हमारे पास इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होती है। और इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन में हमेशा याद रखना कि हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड है। कंप्लीट कंबशन में प्रोडक्ट हमेशा क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा अमाउंट में अवेलेबल होती है। इनकम्प्लीट ऑक्सीजन में लिमिटेड सप्लाई होती है ऑक्सीजन की, तो हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा प्लस वाटर प्लस साथ में कार्बन ब्लैक बन जाएगा, जिसको हमने C सॉलिड की फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक हो गया। फिर नेक्स्ट इसी में आ जाता है हमारे पास ऑक्सीडेशन के बाद जो है कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। यानी कि ऑक्सीडेशन में एक तो आपने इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन डिस्कस किया, दूसरा करना है कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन में नाम से पता चल रहा है कि हमने क्या चीज़ यूज़ करनी है, कैटलिस्ट, लेकिन साथ ही हमने हाई टेम्परेचर भी देना है और हाई
प्रेशर भी देना है और डिफरेंट तरह के प्रोडक्ट्स बनेंगे। सबसे पहले जो प्रोडक्ट बना है देखें, CH4 प्लस ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन हम यूज़ करेंगे। कंडीशन याद रखने, सारे रिएक्शन में कंडीशन सेम है। कैटलिस्ट हमने यूज़ करना है कॉपर, और टेम्परेचर हमने यूज़ करना है 400 डिग्री सेंटीग्रेड, और प्रेशर हमने कितना रखना है 200 एटमॉस्फेयर। सारे रिएक्शंस के अंदर यही कंडीशन चलेगी, यानी कैटालिटिक ऑक्सीडेशन में यही सेम कंडीशन होगी। पहली दफ़ा में हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो है CH3 सिंगल बॉन्ड OH मिथाइल अल्कोहल बन जाएगा। मज़ीद इसकी ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड प्लस साथ में बायो प्रोडक्ट वाटर बनेगा। फॉर्मल्डिहाइड की फर्दर करवाते हैं फॉर्मिक एसिड बनेगा। फॉर्मिक एसिड की फर्दर ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस इसमें भी बायो प्रोडक्ट क्या बनेगा, वाटर बन जाएगा। ये फार्मूलाज भी याद रखने हैं और इनके नाम भी आपने याद करने हैं। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। नाइट्रेशन आ गया, नेक्स्ट रिएक्शन आ रहा है। नाइट्रेशन रिएक्शन में गर्ल्स क्या होगा कि हमारे पास जो CH4 है ना, अगर हम इसका स्ट्रक्चर लिखें ना इस तरह से CH4, तो 4 हाइड्रोजन इसके साथ अटैच है। ऐसे एक हाइड्रोजन जो है वो निकल जाएगा और निकल के किसके साथ अटैच हो जाएगा, NO2 के साथ। तो हमारे पास बाकी कितने हाइड्रोजन बच गए हैं इसके अंदर, इस कार्बन के पास 3। तो इनको मिला के लिखेंगे तो CH3, इस हाइड्रोजन की जगह पर क्या आ गया है, NO2, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, NO2। तो हमारे पास बनेगा नाइट्रोमीथेन। इस प्रोडक्ट को हम क्या नाम देते हैं, नाइट्रोमीथेन। और जो पीछे हमारे पास ये वाला OH बच गया, ये वाला OH इस हाइड्रोजन के साथ मिलकर क्या बनाएगा, H2O। रिएक्शन कंडीशन क्या है कि हमने इसको हीट करना है। हीट करने का मतलब ये है कि 400 to 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर देना है। ड्रास्टिक कंडीशन का मतलब होता है कि हाई टेम्परेचर या हाई प्रेशर की जो कंडीशन देंगे उनको हम क्या बोलेंगे, ड्रास्टिक कंडीशंस। फिर आता है हमारे पास इसके जो हमारे पास आ जाते हैं यूजेस, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट इसमें कर लेंगे। अभी जो है ना आपने इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ का लेनी है। एक रिएक्शन जो हमारा प्रिपरेशन का इसके अंदर स्किप हो गया है वो भी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ ही हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, रिएक्शंस को अपने अच्छे तरीके से करें और जो है ना इनको साथ साथ प्रिपेयर करें, लिख लिख के करेंगे तो ये रिएक्शन आपको याद होंगे। ठीक है, ओके, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।